हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेज। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बारे में बता दिया कि कैसे उनको हम लर्न कर सकते, कैसे वो इजी बन सकता है। तो जो भी विद्यार्थी अभी उन वीडियो को नहीं देखे हैं, वो उन वीडियो को अवश्य देख लें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, वोकैबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी आप पढ़ोगे कि कैसे एक बड़ी सेंटेंस को एक शब्द में हम उसे क्या कह सकते हैं, जिसके लिए कहते हो हिंदी में होता है कि कई शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाए और कैसे इजी लर्निंग आपके लिए होगी, तो इसके लिए आपको वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले इस सेंटेंस को। पहला सेंटेंस एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्या है कि ट्रेवलर एक यात्री इन स्पेस, अंतरिक्ष में एक यात्री। यानी अंतरिक्ष में जो यात्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, उसे हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। तो उसको इंग्लिश में यानी वन वर्ड हमको लिखना है। हम इंग्लिश में वन वर्ड उसके लिए क्या, आप पढ़े होंगे इसके पहले, इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुए होंगे आपके पास। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। ओके, अंतरिक्ष यात्री। ध्यान देते रहिएगा। देखो, हमें एक बार पढ़ के एक एक वर्ड को समझ के फिर उसको सोचते हैं कि अरे इसको हिंदी में अगर नहीं आज समझ में आ रहा है, तो आप उसको केयर करो कि अरे ये वर्ड इसके लिए यूज किया गया था। और जिनको हिंदी समझ में आ जाए वो इनके इंग्लिश वर्ड को सर्च करें। आएगा कब, जब आप ध्यान दोगे तब। ओके बच्चे, देखो, टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन को त्यागना। सिंहासन को त्याग देने वाला क्या कहलाता है, उसे क्या कहते, उसे राज त्यागी कहते, राज त्यागने वाला कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, बात ये आती है कि हाँ ये तो सर हम समझ गए कि टू गिव अप द थ्रोन, उसे हम क्या कहते हैं, राज त्यागने वाला कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे कहते हैं एब्डिकेट। क्या कहते हैं, एब्डिकेट कहते हैं। तो हो जाएगा ABDICATE, एब्डिकेट। ओके, अगले की बात कर लें। द साइंस, वह विज्ञान, ऑफ वेजिटेबल लाइफ, जो वनस्पति जीवन के लिए है। तो अब बताओ वो कौन सा साइंस है। देखो, ये जो आप इसमें साइंस पढ़ रहे हो, 12th में जो पढ़ रहे हो, अब ये तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर देना होगा। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। 17 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है। तो अब आप गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कैसे आप प्रिपरेशन शुरू करें, आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री एंड विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्लास का लिंक दिया है, उस पर आप बिल्कुल फ्री में क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे वहाँ पे कोई भी कोड मांगे तो आप शुभम UP10 यूज़ करना, आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। और गणित की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके लिए सुधीर सर बताएंगे आपको। क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करना है, इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। तो सभी क्लास को आप जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सर उसे हम क्या कहते हैं वन वर्ड में। तो कमेंट जल्द से जल्द करिए, हम आपको 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं। देखिए कितने लोग कमेंट करते हैं कि उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो उसे बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। तो हम क्या लिखेंगे इसको, बॉटनी। आप लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जूलॉजी और बॉटनी के बारे में, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब बात कर लें हम 4th नंबर को, अगर हम रीड करते हैं सेंटेंस को, क्या लिखा है कि अ मैन, एक ऐसा मनुष्य, हु, जो इट्स खाता है, ह्यूमन फ्लेश,
मानव के मांस को। एक ऐसा मनुष्य जो मानव के मांस खाता है। तो मानव का मांस खाने वाला क्या कहलाता है? आप कहोगे सर उसे मांसाहारी कह सकते? नहीं, उसे कहते नरभक्षी। नर को भक्षने वाला यानी मनुष्य को भक्षने वाला, मनुष्य को खाने वाला, तो नरभक्षी। इंग्लिश में इसको वन वर्ड में कहते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम यहां हो जाएगा कैनिबल। देखो मैंने आपको बताया कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये सब चीजें, क्योंकि ये वोकैबुलरी आपके अगस्त और जो नवंबर और आपकी जनवरी के जो अगर मासिक टेस्ट होंगे उसमें वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चे। इसलिए आप जितना केयर करोगे उतना ही आपके लिए कभी रेयर नहीं बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अगर हम पांचवी की बात कर ली तो पांचवी में है कि वन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो विश्वास करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है इन फेट, भाग्य में। एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, उसको लगता है कि हमारा जैसा भाग्य होगा वैसा ही होगा, उसको अपने भाग्य पे भरोसा होता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भाग्यवादी। यानी इंग्लिश में वन वर्ड इसका बनता है बच्चे फैटालिस्ट। क्या बनता है? फैटालिस्ट बनता है। हम इसको क्या लिखेंगे? फैटालिस्ट। आप नोट भी करते रहो, समझते भी रहो। ओके, जहां न समझ में आए कमेंट भी करते रहो। अब आर्टिकल्स रीड करिए एक एक वर्ड को। आर्टिकल्स वस्तुएं, सेंट जो भेजी जाती हैं फ्रॉम वन कंट्री, एक देश से टू अनदर, दूसरे देश को। जब किसी वस्तु को एक देश से दूसरे देश को भेजा जाता है, ये शब्द आप सुने होंगे, भेजने वाले को और लाने वाले को। तो जो भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो भेजा जाता है निर्यात, और जो आता है उसे आयात। तो निर्यात का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप सुने होंगे, तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, जो दूसरे देश को भेज दिया जाता है। तो हम यहां लिखेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? निर्यात। अब है ऑ मेडिसिन, एक ऐसी दवा दैट जो दैट किल्स, मारती है, जर्म्स, किसको? कीड़ों को। ऐसी दवा जो कीड़ों को मारती है। हिंदी में तो सबको पता हो गया क्या कि उसे कीटनाशक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कीटनाशक बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में एकदम जर्म से ही, जैसे जर्म, जैसे होता है ना कि सुसाइड, अब खुद की हत्या करना, सुसाइड तो जर्म को मारने वाला, जर्मिसाइड, एकदम वैसे ही पकड़ो ना। तो इसे हम लिखेंगे जर्मिसाइड। ओके, जर्मिसाइड। अब देखो अगला सेंटेंस को अगर हम रीड करें, हम दैट वह कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा न जा सके, उसे हम, ये तो हो गया कि वह चीज जिसे पढ़ा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपठनीय। लेकिन अब सवाल उठता है यहां पर, या क्वेश्चन होता है कि क्या हम उसे इंग्लिश में क्या बोले? तो सर आप कहोगे सर उसे हम अनरीडेबल भी बोल सकते हैं। बोल सकते हो, उसके लिए एक और परफेक्ट वर्ड हम यूज करते हैं, इलेजिबल। तो क्या हो जाएगा? इलेजिबल वर्ड हम यूज करते हैं यहां पे। ओके, अवटनीय। गुड। अब है द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मारना ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात बच्चे को मार देना। ठीक है, क्या उसे कहते हैं? उसे बाल हत्या, शिशु हत्या कहते हैं। तो उसको अब आता है ये वर्ड आपके माइंड में। इंग्लिश इसका नहीं आ रहा, हिंदी तो आप इसका समझ गए होंगे। इंग्लिश वर्ड उसका क्या मेन इंपॉर्टेंट, हमको तो एग्जाम में इंग्लिश में वर्ड चाहिए। तो हमें माइंड में क्या सेट करने हैं? इन सेंटेंस के वन वर्ड के इंग्लिश वर्ड अपने माइंड में क्या करने हैं? कंफर्म रखने हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में जब आता है तो इनसे मिलते जुलते अर्थ वाले भी वहां पे वर्ड लिख दिए जाते हैं। तो आपको उनका क्या है मीनिंग्स पता होना चाहिए और आप लिख सकते हो। कभी कभी छोटे सेंटेंस को एक्सप्लेन करके बड़ी में लिखता है, लेकिन अगर भाव अगर यही निकलता है तो भी उनके लिए वन वर्ड यही होगा। ये न सोचना कि सर ने तो 4-5 वर्ड का बताया था,
ये तो इतनी बड़ा में लिखा है, तो क्या इसका वन वर्ड बड़ा कर दे? नहीं, अगर एक आपका उसमें जो भाव है अगर वही बनता है तो आपके लिए वन वर्ड जो है यही होगा। ओके, अब देखो, अब क्या है, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, इसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं? हत्या की बात में साइड तो लगना ही है, इन्फेंटिसाइड। ओके, इन्फेंटिसाइड मतलब क्या, बालक उससे होता है। तो अब है कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, अनेबल जो अयोग्य हो, टू पे डेव कर चुकाने में, एक ऐसा व्यक्ति जो कर चुकाने में क्या हो, असमर्थ हो, अब उसके पास पैसा नहीं को कर्ज को भी, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? दिवालिया बुलाते हैं। तो उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उनको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। तो लिखते हैं बच्चे यहां पर हम इंसॉल्वेंट। ओके, ये हो गया दिवालिया। क्या है? दिवालिया। अब ये आपके 10 कंप्लीट होते हैं। चलिए देखो, आपके टॉप 20 में बता रहा हूं, ऐसे रिलेटेड बहुत से वन वर्ड होंगे जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। जो आपको सेंटेंस का वन वर्ड ना आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, सर इसका भी आप हमें बता दीजिए, जरूर बताए जाएंगे। लेकिन यदि आप मेहनत करोगे तब, इसके लिए आपको डेली की वीडियो आपको देखते रहनी होगी, क्लास मिस नहीं करना होगा बच्चे, और तब आप परफेक्ट बनोगे। क्योंकि जैसा अभी आपकी पढ़ाई बहुत ब्रेक हुई है, तो अब मत ब्रेक, अपने को स्ट्रांग बनाओ, आपका नॉलेज बेटर होना चाहिए, ये याद रखना। तो आगे बात कर लेते हैं, अ गार्डन फ्रूट्स, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फलों का बागीचा। क्या बोलते हैं सीधे इसे? तो क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स इन, ठीक है, क्या है? अपनी पारंपरिक विश्वासों को पकड़े रहना, मैटर ऑफ रिलीजन, धार्मिक चीजों के विश्वास में पड़े रहना, उसको क्या कहते हैं? उसे परंपरावादी यानी रूढ़िवादी कहते हैं। तो रूढ़िवादी यानी कि ऑर्थोडॉक्स इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ओके, अब आगे अगर हम सेंटेंस की बात कर लें, अगला सेंटेंस हमारा है, कह रहा है कि वन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो लिव्स रहता है ऑन अनदर, दूसरों पर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के सहारे जीता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी दूसरों को खाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पैरासाइट, यानी परजीवी, दूसरे पे जीवन निर्वहन करने वाला, तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट। ओके, ये हो जाएगा आपका पैरासाइट, परजीवी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या? वन, एक ऐसा व्यक्ति हु जो लिव्स रहता है अलोन, अकेला, एंड अवॉइड्स पीपल, और लोगों से दूर रहता है, जो अकेला और लोगों से, उसको दुनिया से मतलब नहीं होता है, किसी भी वो दुनिया से मेल मिलाप से उसे कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। वो व्यक्ति क्या, जब कब हो स्थिति होती है? जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है, तब ऐसी स्थिति होती है, यानी ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी बुलाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इनक्लोज हम लिख सकते हैं कि रिक्लोज, तो हो जाएगा यहां पे रिक्लोज आपका, रिक्लोज सन्यासी। अब आगे की बात कर ले, अगला आपका है सेंटेंस बच्चा, क्या? कि हु जो इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह क्या है? प्रेजेंट यानी व्याप्त है, वह जो व्यक्ति वो हर जगह व्याप्त है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ये सेंटेंस काफी आपको सुना हुआ सा लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ बच्चों ने इसका बता भी दिया होगा, और कुछ बच्चे इनको अभी थोड़ा डाउट सा हो रहा है, उनके डाउट को हम क्लियर करते हुए बता रहे कि यही क्या होगा कि हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसे सर्वव्यापी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा ये आपका ओमनी प्रेजेंट। ओके, अब अगर हम आगे चलते हैं, आगे है कि दैट इज नॉट वाइड, जो चौड़ा ना हो, जो विस्तृत ना हो, यानी उसे क्या?
संकरा कहते हैं, यानी पतला कहते हैं, संकुचित कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नैरो। क्या बोलते हैं? नैरो। निगेटिव वर्ड था नॉट वाइड, तो नैरो। जाहिर सी बात थी। देखो सेंटेंस को समझना है, अगर सेंटेंस को जैसे समझ गए, वन वर्ड आते उसकी इंग्लिश आप खोजो, आपको एकदम कन्फर्म आएगा। ये आपको मेथड जरूर ध्यान में रखना है। अब हु नोज, जो जानता है एवरीथिंग, यहां तक जो रहता है सब जगह, यहां है कि हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। तो जो रहने वाला सर्वव्यापी, जानने वाला सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ है। तो अगर वह सर्वज्ञ है तो उसको क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे ओमनीसाइंट। नया वर्ड सुना होगा, तो ये ओमनीसाइंट होगा आपका। तो हु नोज एवरीथिंग, इसे हम लिखेंगे ओमनीसाइंट। ओके, एकदम जैसे अब तक देखते रहो, समझते रहो, ऐसे ही लास्ट तक समझो और हर एक वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो, ताकि आपकी एक भी नॉलेज अगर छूटी तो आप अगले टॉपिक में फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम बेस्ट तरीके से आपको देखते हुए चलना है। अब आगे बात कर लें, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है? जो हर एक मनुष्य, उसे कहते हैं क्या? मनुष्य प्रेमी, मानवता प्रेमी बोलते हैं उसको। तो ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलॉन्थ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलॉन्थ्रोपिस्ट, मानवता प्रेमी, मनुष्य प्रेमी कह सकते हैं आप। अगला है दैट कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको पालतू न बना सके। हम पालतू किसे नहीं बना सकते? जो हमेशा जंगल में ही रहना चाहता है, यानी उसे हम जंगली कहते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते? देखो सेंटेंस को बस समझोगे, वर्ड आपके पास मौजूद हो जाते हैं, तो उसे हम वाइल्ड यानी जंगली कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वाइल्ड। ओके, अगला सेंटेंस आप ध्यान से देना, आपको ये पता है मैंने लास्ट में क्यों ऐसा लिखा, मैं देखना चाहता हूं क्या इसका भी आपको वन वर्ड आता है कि नहीं, क्योंकि लिखा भी जाएगा तो वन वर्ड ही आएगा। देखो, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर, जहां बर्ड्स, पक्षियां, एनिमल्स, जानवर, एक्स्ट्रा इत्यादि आर केप्ट रखे जाते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर जानवर, पक्षी, ऐसी चीजों को रखा जाता है, वो कौन सी जगह होती है? बिल्कुल इसको कमेंट करना है आपको। लगा देखेंगे कि किसने लास्ट तक इसको देखा हुआ है, तो मैं यहां पर समझूंगा कि बच्चे ने पूरा इसको जाना, और इसका कमेंट मैं सबका देखूंगा कि किसने इसका जवाब दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस तरीके से एक एक स्टेप को समझियो, उतना ही मेहनत के साथ प्रैक्टिस करो, और ऐसे और भी सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करती रहनी होगी। तो अब हम बात करते हैं क्या, तो हाँ चलो लिख भी देते हैं, जू होता है, हाँ चिड़ियाघर कहते हैं। तो अब इस वीडियो को आपको करना क्या है, अब पसंद तो आ गई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। और एक बात आप क्यों रोज भूल जा रहे हो कि अभी जो बच्चे क्या है शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, वे शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए अच्छे से, तब तक के लिए गुड लक।